गोधरा ट्रेन कांड। कैसे रची गई साजिश, कैसे लगी आग और कैसे बदला भारत की राजनीति का रुख। 27 फरवरी 2002 की सुबह गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की S6 कोच में आग लगाई गई। इस भयंकर घटना में 59 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद हुई सांप्रदायिक दंगों ने गुजरात ही नहीं पूरे देश को हिला दिया और भारतीय राजनीति की दिशा में एक नया मोड़ ला दिया। इस रिपोर्ट में हम इस केस के मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। आग लगाने के तरीके, साजिश की थियरी, अदालत के फैसले और इस घटना का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। 27 फरवरी 2002 की सुबह 7:43 पर साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर पहुंची। यह ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद की ओर जा रही थी और गोधरा स्टेशन पर 5 मिनट का ठहराव था। ट्रेन में सवार कार सेवकों और मुस्लिम वेंडर्स के बीच छोटी मोटी कहासुनी की खबरें आई। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद कुछ चाय और सामान बेचने वाले मुस्लिम वेंडर्स के साथ नोकझोंक की घटनाएं सामने आई। नानावती कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार स्टेशन पर सिद्दीकी बकर नामक एक चाय वाले के साथ विवाद हुआ और उस पर हाथापाई का आरोप लगा। इस दौरान सोफिया बानो नाम की एक मुस्लिम लड़की से कथित छेड़छाड़ और उसे जबरदस्ती ट्रेन में खींचने की कोशिश की बात भी सामने आई। हालांकि बाद में कमीशन ने पाया कि इस घटना का कोई ठोस सबूत नहीं है। ट्रेन जब गोधरा स्टेशन से आगे बढ़ी तो लगभग 60-70 मीटर के बाद चेन खींचकर ट्रेन को ए केबिन के पास रोक दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आग कैसे लगी। आग लगने का तरीका एक महत्वपूर्ण सवाल था, जिसे अहमदाबाद की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL ने जांचा। रिपोर्ट के अनुसार आग किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि किसी इनफ्लेमेबल लिक्विड यानी कि ज्वलनशील तरल से लगी थी। FSL की रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रेन के S6 कोच में पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ट्रेन में बाहर से पेट्रोल फेंकने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि कोच की खिड़कियां जमीन से 7 फीट ऊंची थी। क्राइम सीन के सिमुलेशन में यह भी सामने आया कि बाहर से फेंका गया लिक्विड ट्रेन के अंदर कम और बाहर ज्यादा गिर रहा था। जांच से यह स्पष्ट हुआ कि ट्रेन के अंदर से आग लगाई गई थी। FSL के अनुसार S6 कोच में सीट नंबर 72 के पास से करीब 60 लीटर ज्वलनशील तरल डाला गया और वहीं से आग को फैलाया गया। चलिए अब जानते हैं कि इस साजिश के किरदार कौन कौन है। नानावती कमीशन की रिपोर्ट और SIT ने इस साजिश के लिए कुछ महत्वपूर्ण किरदारों की पहचान की। इसमें नानू मियां, मौलाना उमर, रजा कुरकुर और सलीम पानवाला के नाम शामिल थे। मौलाना उमर देवबंदी तबलीग जमात आंदोलन के प्रमुख नेता थे और गोधरा के घांची मुस्लिम समुदाय में तबलीग जमात के अनुयायियों की संख्या काफी थी। मौलाना उमर पर इस साजिश में शामिल होने और इसकी जांच में रुकावट डालने के आरोप लगे। नानू मियां, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, CRPF में कांस्टेबल था और उसे 2000 में नौकरी से हटा दिया गया था। रजा कुरकुर और सलीम पानवाला रेलवे स्टेशन के वेंडर्स में प्रभावशाली थे और स्टेशन पर अपनी धाक जमाते थे। अहमदाबाद के डिप्टी SP नोएल परमार ने कमीशन को बताया कि पूछताछ के दौरान रजा कुरकुर ने नानू मियां के गोधरा के अमन गेस्ट हाउस में होने का खुलासा किया। इस गेस्ट हाउस में 26 जनवरी की रात एक बैठक हुई, जहां रजा कुरकुर, सलीम पानवाला और अन्य ने साजिश रची। इस मामले में विशेष अदालत ने क्या फैसला दिया, चलिए आपको बताते हैं। गोधरा ट्रेन कांड मामले में विशेष अदालत के जज PR पटेल ने अपने फैसले में माना कि 26 फरवरी की रात गोधरा के अमन गेस्ट हाउस में साजिश रची गई थी। 27 फरवरी को ए केबिन के पास चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया। इसके बाद 5 आरोपियों अयूब पटेलिया, इरफान कलंदर, महबूब पोपा, शौकत पटेलिया और सिद्दीकी बोरा ने S6 और S7 कोच के बीच की वेस्ट्यूबल को तोड़ा।
अंदर घुसे और पेट्रोल डालकर कोच में आग लगा दी। इस घटना में 59 लोग मारे गए। अदालत ने 11 आरोपियों, जिनमें रजाक कुरकुर भी शामिल था, उन्हें फांसी की सजा सुनाई और 20 अन्य को आजीवन कारावास। हालांकि अदालत ने मौलाना उमर को बरी कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, चलिए आपको बताते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचने पर कोर्ट ने 2017 में अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 11 आरोपियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तर्क दिए। पहला, भागने का रास्ता छोड़ा गया था। कोर्ट का मानना था कि आरोपियों का मकसद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान लेना नहीं था। दूसरा, भीड़ का दबाव। कोच में भीड़ अधिक होने के कारण मृत्युओं की संख्या अधिक हुई और इस भीड़ को भी मौतों का एक कारण माना गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस घटना में जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के परिजनों ने इसे गलत ठहराया। 10 अक्टूबर 2017 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में पीड़ितों ने कहा कि यह निर्णय समाज को गलत संदेश देगा। उन्हें लगा कि यह न्याय नहीं था और इसे उनके दर्द को नजरअंदाज किया गया। गोधरा कांड और इसके बाद के दंगों ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस घटना के बाद गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इन दंगों ने देश में सांप्रदायिकता और राजनीति के मुद्दों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। गोधरा कांड और गुजरात दंगों ने 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सवाल उठाए। इसके बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना और मानवाधिकार संगठन और मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया। इस घटना ने भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण की एक नई लहर चलाई और देश में सांप्रदायिकता पर नए सिरे से बहस शुरू हुई। इस मामले में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है और जनवरी 2025 में इसकी अगली सुनवाई संभावित है। देश के बड़े और संवेदनशील मामलों में से एक गोधरा कांड अभी भी न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। गोधरा कांड भारतीय इतिहास की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह घटना एक उदाहरण है कि कैसे त्रासदी सांप्रदायिक दंगों को जन्म दे सकती है और पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां इस केस में न्याय की अंतिम उम्मीद है। गोधरा ट्रेन कांड और उसके बाद के दंगों ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश की राजनीति, समाज और सांप्रदायिक संबंधों को एक नई दिशा दी। न्यायालयों के निर्णय, जांच रिपोर्ट और इस केस में शामिल सभी पक्षों की बातें इस घटना को एक लंबी कानूनी और सामाजिक बहस का हिस्सा बनाती है। इस घटना ने न केवल भारतीय समाज को सांप्रदायिकता के घाव दिए, बल्कि न्याय प्रणाली और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। गोधरा कांड की जांच, साजिश के किरदारों की पहचान और अदालत के फैसले ने इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना दिया। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए दिल्ली से आदर्श झा की रिपोर्ट।